आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। इनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम आज देखेंगे और इनको कॉन्सेप्ट के साथ, इनके एग्जांपल्स के साथ हम इनको समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेज लिखे हुए हैं। पहले में लिखा हुआ है वी डू दैट एवरी संडे, जिसका मतलब है कि हम उसे प्रत्येक रविवार को करते हैं। हो सकता है कोई काम हो, तो मैंने कोई काम के लिए लिख दिया है कि भाई उस काम को हम प्रत्येक रविवार को करते हैं या फिर एवरी संडे करते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू डू दैट, हम उसे करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, दोनों में जो दैट है ये हमने किसी काम के लिए लिख दिया है, लेकिन यहां पर देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में जो डू है और नीचे वाले सेंटेंस में जो डू है, यहां पर ये डू सेम है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले में जो डू है वो है आपका फाइनाइट वर्ब और जो नीचे वाला जो डू है वो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऊपर भी डू है, नीचे भी डू है, लेकिन फिर भी ये जो वर्ब है ऊपर फाइनाइट वर्ब है, नीचे नॉन फाइनाइट वर्ब है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसको आगे समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनमें हम सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को देखने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है जो वर्ब टाइम या फिर टेंस, देखिए टाइम को ही हम टेंसेस में मतलब काउंट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि समय। इसका मतलब है कि जो वर्ब समय और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं। समय यानी कि टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जैसे आप बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनके अंदर अलग अलग आपके प्रोनाउंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है, थर्ड पर्सन में ही आता है, तो उनके अनुसार जो चेंज हो जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब। देखिए, राहुल प्लेज फुटबॉल, जिसका मतलब है राहुल फुटबॉल खेलता है, जो कि आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट में भी ये सेंटेंस है इंडेफिनिट का। सेकंड सेंटेंस देखिए, राहुल प्लेड फुटबॉल, राहुल ने फुटबॉल खेला, जो कि आपका पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में आपका इंडेफिनिट का है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है इनमें सिर्फ तीन ही वर्ड हैं, एक राहुल, एक प्ले, एक फुटबॉल, और सेकंड वाले में भी ये ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, राहुल ऊपर में और नीचे में दोनों में सेम है, फुटबॉल ऊपर और नीचे दोनों में सेम है, लेकिन ये जो प्ले है ये ऊपरले में है प्लेज और नीचे वाले में है प्लेड। तो मतलब दोनों में चेंज हो गया, ऊपर वाले से नीचे वाले में चेंज हो गया जैसे ही हमने टेंस में चेंज किया, जैसे ही हम प्रेजेंट से पास्ट में गए। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है प्ले, ये ऊपर कुछ और था और नीचे कुछ और हो गया। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, क्योंकि जो वर्ब टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइम के अनुसार तो इन्हें देख लिया, लेकिन यदि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार देखें, अभी देखिए यहाँ पर राहुल है, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है इसलिए ये प्लेज है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर थर्ड पर्सन के अलावा कुछ और आएगा, जैसे कि अब यहाँ पर हमने इसको चेंज करके राहुल से कर दिया है आई। अब जैसे यहाँ पर आई आया तो पहले यहाँ पर प्ले में एस था, अब यहाँ पर एस नहीं है, अब यहाँ पर ये फिर से चेंज हो गया, यानी कि जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया फिर से ये चेंज हो गया। तो मतलब ये अपना सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना जो एक तरह से प्रवृत्ति है वो बदलती रहती है। तो इस वर्ब को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आई एम ए टीचर, इसका मतलब है कि मैं एक शिक्षक हूं, और देखिए ही इज ए टीचर, इसका मतलब है कि वह एक शिक्षक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ऊपर देखिए, यहां पर टीचर सेम है, यानी कि शिक्षक के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ऊपर वाले में ये जो है एम ये चेंज हो गया नीचे आकर इज, क्योंकि यहां पर हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और ऊपर सब्जेक्ट कुछ और था, नीचे सब्जेक्ट कुछ और है। तो इसी तरह से जो वर्ब आपकी टाइम के और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं वो आपकी कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है जो वर्ब टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। जो वर्ब टेंसेज के और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। देखिए, ही वॉन्ट्स टू डू, इसका मतलब है कि वह करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका प्रेजेंट का सेंटेंस। उसके बाद देखिए दे वांट टू डू, ये भी आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, और ही वी वांटेड टू डू, ये है आपका पास्ट का सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है
कि वांट के बाद जो ये टू डू है, यहाँ पर देखिए ये टू के बाद जो डू है ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। हमने ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया और तीसरे सेंटेंस में भी देख लिया। तीनों में हमने सब्जेक्ट को चेंज करके देखा है, टेंस को चेंज करके देखा है। पहले दो में सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन, उसके बाद हमने देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा यहाँ पर दे लगा लिया, ही के अलावा दे लगा लिया, फिर भी लास्ट में डू ही है। फिर हमने टेंस चेंज किया, फिर भी यहाँ पर डू ही है, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो ये जो पीछे वाली वर्ब है ये कौन सी वर्ब है आपकी, ये है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो वर्ब टेंसेज और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपका वांट्स है, ये देखिए ये आपका ऊपर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था सिंगुलर में तो वांट्स था, जब दे आ गया यानी कि प्लूरल में आ गया तो वांट बन गया, और जब ये यहाँ पर पास्ट में पहुंच गया तो वांटेड बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी वर्ब है, ये चेंज हो रही है बार बार, तो ये वाली वर्ब है आपकी फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर कर सकते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या सीखा है, चलिए देखते हैं कि ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब्स हैं, यानी कि ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब्स हैं जो कि 90% केसेस में चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। अब जानते हैं कि जैसे इज, एम आर, वाज, वर ये सब आपकी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं। तो ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब में आती हैं वो आपकी क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब के अंदर आती हैं। और जो मेन वर्ब होती है वो ज्यादातर एक जैसी रहती है 90% केसेज में, यदि वहां पर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है। यदि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपकी मेन वर्ब को चेंज होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैंने सेंटेंस आपको बताया था, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई है, फिर जो आपकी वर्ब है, जो आपकी मेन वर्ब है वो है, और फिर फुटबॉल है। तो यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर इसी को चेंज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब होती तो 90% ऐसा केस होता कि ये चेंज नहीं होती। ऐसे ही नीचे देखिए, क्योंकि अब हमने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्ले का प्लेड हो गया है ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि होती तो 90% केस में वो चेंज नहीं होती। और नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई के साथ एम और ही के साथ इज, ये दोनों किसके अनुसार चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुए हैं। और ये है क्या, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एम और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब काउंट होती हैं। तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गई हैं। यदि इनके बाद कोई वर्ब होती जैसे कि आई एम डांसिंग या फिर ही इज डांसिंग इस तरह से, तो जो लास्ट में थी आपकी वर्ब वो आपकी चेंज नहीं होती, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले से ही चेंज हो चुकी है। और यही वाला जो केस है वो आपका यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब होती तो शायद इनको चेंज ना होना पड़ता। जो यहाँ पर वांट्स बन गया है, वांट बन गया है, वांटेड बन गया है। समझ में आ गया आपका? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और मेन वर्ब ज़्यादातर एक जैसी रहती है 90% केसेज में। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये ज्यादातर आपकी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। 90% केसेज में ये आपकी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है, टेंस के अनुसार। प्रेजेंट टेंस है तो भाई इज एम आर लगा दिया, पास्ट टेंस में चले गए तो वाज वर लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगा दिया, वाज लगा दिया, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा हैज। इसी तरह से सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी वर्ब है ये ज़्यादातर ये जो वर्ब होती है ये चेंज नहीं होती है। ये वर्ब होती है आपकी मेन वर्ब, ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है जो आप फिजिकल वर्ब करते हैं, अपने शरीर से जो कार्य करते हैं, बॉडी के द्वारा जो कार्य करते हैं वो फिजिकल वर्ब कहलाते हैं। तो ये जो मेन वर्ब है ये जब ज़्यादा चेंज होती है जब ये हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं होती। और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 2 ही सेंटेंसेज में आपको 90% केसेस में प्रेजेंट नहीं मिलेंगी। जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होंगे वहां पर प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और आपके पास्ट के इंडेफिनेट में, क्योंकि उसमें वर्ब के साथ एस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इस तरह से ये जो चेंज हो जाती हैं, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।